हेलो जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर हम लोग बीच रास्ते में खड़े हैं और ये पिया जा रहा है गन्ने का जूस। आप लोगों को वीडियो में आगे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये हमारे लड्डू से भी आप लोग मिल लीजिए। तो प्यास लग गई थी तो रुक करके सोचा यहाँ पे जूस पी लेते हैं। और ये वाला एरिया जो इधर से है, पहचानो भाई ये कौन सी लोकेशन है। यहाँ के जो लोग होंगे ना वो पहचान जाएंगे। और बस मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, निकले थे ना तब अचानक से ही प्रोग्राम बना। इन्होंने बोला कि कुछ ज़रूरी काम हो गया था। इन्होंने बोला चलो मैं बता देती हूँ। इन्होंने बोला कि गांव जाना है और फटाफट से रेडी हो जाओ। 5:45 इन्होंने बोला था। देख लो 6 बजे हम लोग निकल लिए थे। जिस हाल में थे जैसे थे वैसे ही निकल लिए। क्योंकि ना एक तो सैटरडे आ रहा था और कुछ डॉक्यूमेंट का ही काम था जिसके कारण से आना था। तो फिर सैटरडे को काम होता नहीं, तो हमने सोचा फ्राइडे को अगर मॉर्निंग में हो जाएगा तो बेटर है, नहीं तो फिर 2 दिन की छुट्टी आ जाएगी जिसके कारण ना काफ़ी लॉस होगा। ये सोच के हम लोग निकले थे। और पता है कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं ना वैसा नहीं होता। काफ़ी लॉस हुआ है हमें 2-3 दिन में इनमें। क्योंकि पहले से अगर कोई सचेत ना हो ना तो उसके साथ ऐसा ही होता है। तो पहले से तो सोचा नहीं था, बाद में जा कर के अचानक से सारी चीज़ों के बारे में पता चला। जो जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बाद में बताऊंगी। अभी के लिए तो बस ये है कि आप इतना जान लीजिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था जिसके कारण काफ़ी लॉस हुआ है। बस माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था। ये था कि जो बच गया उसको तो संभाल लें फटाफट जाके। तो चेहरे पे आप देख सकते हैं जितना भी टेंशन है वो सारी। और एक के बाद एक कई मुसीबतें आती हैं। जिस दिन पता नहीं क्या होता है, दिन ख़राब होता है जब ऐसे ही हालात होते हैं। तो एक के बाद एक कई टेंशन आई आ गया। आप देखेंगे वीडियो में कि किस तरीके से वेलकम हुआ, रास्ते में क्या क्या परेशानी हुई। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कभी कभी ना लक भी इंसान का मैटर करता है। तो लक भी यहाँ आज के दिन बहुत ख़राब था। और हमारे शर्मा जी की क्या आदत है, ये एंड टाइम पर ही जागते हैं। मतलब पहले से कई चीज़ों के बारे में ये नहीं सोचते। बाद में जब अचानक से वो ऐसा हो जाता है कि हाँ अब तो करना ही पड़ेगा और काफ़ी लॉस हो चुका होता है ना, जब इनको वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ कल हुआ। तो निकले थे, उसके बाद में ये देखो रास्ते में पेट्रोल भरवाना था बाइक में। और यहाँ ये चाबी जो है ना, पता नहीं किसने छेड़छाड़ की है, या तो कोई पेट्रोल चुराना चाह रहा था, क्या हो रहा था। बाहर ये जाते हैं ना काम से तो बाइक बाहर खड़ी रहती है। तो ये लॉक किसी ने ख़राब कर दिया। ये लॉक खुला नहीं हुआ सामने वाले से। तो इस लॉक में आज जब पेट्रोल भरवाने की बारी आई तो खोलने लगे तो खुला ही नहीं। काफ़ी मशक्क़त हम लोग करते रहे, कम से कम आधे घंटे यहाँ पर खड़े रहे पेट्रोल पंप पे। काफ़ी लोगों ने हेल्प भी की खोलने में। और ये था घर पहुँच जाए तो लेट निकले थे। ऊपर से ये डर था कि अंधेरा हो जाएगा। और ऊपर हमारे यहाँ पे ना आप सबको पता है पहाड़ी में से जाना पड़ता है, घाटी है बीच में। तो ये डर था कि जल्दी पहुँचेंगे उतना बेटर है, रास्ते में दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पे मैं भी ट्राई कर रही थी इस लॉक का खोलने का। बाद में मैंने कहा चाबी और मुड़ जाएगी, चलाने के नाम से और जाएंगे। अब इस लॉक में पेट्रोल इतना भी नहीं था कि हम लोग घर तक पहुँच सकें। तो इसको काफ़ी मशक्क़त के बाद में एक भाई थे यहाँ पे, तो वो आए। उन्होंने कहा कि मेरे को लॉक तोड़ना आता है, मैं लॉक तोड़ दूँ। मैंने कहा कि, और शर्मा जी ने कहा कि ठीक है भाई तू तोड़ दे, कम से कम लॉक टूट जाएगा, पेट्रोल फिल हो जाएगा, हम लोग आगे निकल तो लेंगे। कल मॉर्निंग में आके हम लोग पेट्रोल फिल करवा लेंगे। यहाँ पर टाइम हो गया था 7 सवा 7 बजे का। और आजकल 7 सवा 7 बजे थोड़ा सा वो होता है ना कि रोशनी रहती है, तो इस कारण से आप लोगों को दिख रहा होगा रोशनी काफ़ी है। तो बस यहाँ पे लॉक तोड़ने के बाद में हम लोग निकल लिए। लॉक ठीक नहीं करवाए, ये कल मॉर्निंग में होगा। बत्ती गुल तो जी आंधी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। रात को आंधी आई थी खतरनाक वाली, सारे खेत की मिट्टी घर के अंदर आ गई। तो जी आप लोगों ने देखा रात की क्लिप मैंने लगाई थी, पहुंचे थे ना उसके थोड़ी देर के बाद में ही ना ये भयंकर वाला वेलकम हुआ। इतनी भयंकर आंधी आई, पूरा घर एकदम मिट्टी से भर गया और अंधेरा इतना हो गया, लाइट नहीं थी यहाँ पे। रात को 11-12 बजे के समथिंग आई होगी। और ये देखो कितनी मिट्टी है, धूल किस तरीके से उड़ रही है। ये एक तो पूरा घर खुला है, आप सबको पता है गांव में किस तरीके से घर बनाते हैं, पैक नहीं होता। ऊपर से हमारा जाड़ खुला है, ऊपर से चारों तरफ खेत ही खेत।
अब ये सारी मिट्टी जो खेत की थी ना वो सारी घर के अंदर आ चुकी थी। और सुबह पहले एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था इस सारी मिट्टी को बाहर निकालना। लेकिन बस ये है कि जॉइंट फैमिली में ये इतना फ़ायदा होता है कि सब लोग मिलकर करते हैं ना, तो पता नहीं चलता। जब सिंगल रहता है ना तो खुद को साफ़ करने में ना बहुत नानी याद आती है। तो यहाँ पे मैं इस वाले पोर्शन में लगी थी, राखी जो है वो घर के सामने वाले में, भाभी कच्ची मिट्टी में, और घर के अंदर तो काफ़ी देर लग गई थी साफ़ करने में। तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पार्ट डिवाइड किया, तब जा कर के ये सारी मिट्टी हमारी इधर से निकली। और रात को बर्तन भी साफ़ नहीं हो पाए थे, बर्तन भी अभी मैं सुबह उठ करके साफ़ करके लाई थी। तो क्योंकि ना रात को हम लोग कुछ तो लेट पहुँचे थे, तो सब लोगों ने खाना बाद में खाया। फिर खाना खा के और फिर आ गई अचानक से आंधी। आंधी के कारण बस ये है कि इकट्ठे एक जगह पे बैठ गए, क्योंकि यहाँ पे ना ये भी होता है कि कहीं से कोई चीज़ उड़ के ना आ जाए। टीन शेड होते हैं ना, जैसे गाँव में बाहर गाय भैंसों के, तो टीन शेड में क्या होता है, सब लोग ना पेच नहीं कसते। पेच कसवा के जो बनते हैं ना तो वो तो उड़ते नहीं, बिना पेच के भी होते हैं काफ़ी लोगों के, तो वो उड़ जाते हैं। तो ये डर रहता है कि किसी का टीन शेड वगैरह उड़ करके अगर आंधी में आके गिरा ना तो बस हालत ख़राब हो जाएगी। वो मैंने देखे हैं, काफ़ी केसेस देखे हैं, हमारे बीकानेर साइड में भी इस तरीके के केस हुए हैं। तो ये सोच करके, और कुछ फैमिली है भाई, सब लोग मना करते हैं कि बाहर नहीं निकलना, सब लोग अंदर बैठे हुए थे। और लाइट नहीं आती, वो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि ऐसे में लाइट नहीं आती, अंधेरे के एकदम अंधेरे में सबका बैठना। और हमारे यहाँ पे ये वाली जो झाड़ू है ना, पानी की झाड़ू बोलते हैं इसको, तो इस वाली झाड़ू से झाड़ू लगती है, जिससे ना डस्ट उड़ती भी बहुत है। तो झाड़ू जितना लगा रहे थे ना उतनी ही डस्ट पीछे उड़ उड़ के जा रही थी। और ये एकदम बारीक मिट्टी है। और हाँ, ये वाली आंधी जो है ना ये सब जगह आई है, मेरे मायके की साइड में भी आई है। रात को मैंने मम्मी से बात की तो मम्मी भी यही कह रही थी बहुत ज़ोर से आंधी आ रही है। तो वहाँ पे भी ये वाली आंधी आई है। घर के अंदर का हाल कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। अब इसकी मिट्टी की झाड़ने के लिए राखी ने बोला तुम लोग सब अपना अपना काम करो, मैं अकेले निकालूंगी इस सारी मिट्टी को। तो उसकी पसंद थी भाई, मैं अपने आप साफ़ करूँगी, तो मैंने कहा ठीक है तू कर ले। तो यहाँ पे ये बैठक में लगी हुई है देखो। और यहाँ पे ये अलमारी है ना, इसको झाड़ू से झाड़ रही थी। मैंने कहा तू झाड़ू से झाड़ रही, उतना ये डस्ट वापस चिपक रहा है, बिस्तरों के ऊपर भी जा रहा है। तो तू एक काम कर, इनको धीरे धीरे करके झाड़। तो जी ये देखो, रात को आई थी बहुत भयंकर वाली आंधी। और हमारे जब भी इधर आंधी आती है ना तो यही हाल हो जाता है, मिट्टी 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 चारों तरफ। तो ये देखो किस तरीके से मिट्टी हो रखी है। और शर्मा जी घूम के आ गए, ये गए थे मॉर्निंग वॉक पे, तो अभी अभी ये पहुँचे ही हैं। और आज मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू करते हैं, आप लोगों के साथ में बातें करते हैं। हमारे आई थी आंधी, तो हमारे बाप भी है ना खाट भी धो दी मट्टी भर गया मैं, तो माटी आओ जन थे ही होगा। हाँ दोनों तो पड़े है। हमारे बाप भी बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, इसको बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। देख लो चादर वगैरह खोली वगैरह सब धो धा के ही रखा है एकदम। और इतनी मिट्टी आती है यहाँ पे, लेकिन ये लगी रहेगी। अब कुर्सी भी धो दी देखो कुर्सियाँ की माटी भी धो धो काट दी। ये दोनों बाइक झाड़ रहे हैं। अरे घमंडी, हमने 3-3 बाइक खड़ी हैं। हड़काम तो कौन ले रहा, वैसे माटी खूब ही चढ़ गई है। मैं माटी लोग ट्रैक्टर गिरवाई ही है ना। भाभी है झाड़ रहे हैं, थारा सारा धूल जमाएंगा दोबारा ना, कुर्सियां भी जमाएंगा। कुर्सी भी दो धरी है तेरी मम्मी, देख ले। खारा बढ़िया काम है, पानी आवे फुल। मारा पानी ही को नहीं आवा, मैं क्या हूँ दोलिया गाबा तो कौन धूपी मारा। क्या उल्टी चढ़ाई यहाँ पे, कितनी पूछ रहे हो थे। क्या नहीं पूछ रहे होती है, ओजू चढ़ेगी या नीचा की कटेगी जब धूल उतनी। तोलिया और गंदो कर रहे हो। है घर में तो खुला ही रखो है घर में कई बहू आई कई चली खुला ही रखो। हाँ तो मैं कह रही ना खुला ही रखो।
अभी बज रहे हैं 9 और धूप कुछ ऐसी है यहाँ पे। देखो के बाहर देखो, और मम्मी लगा रही हैं पोछा। मम्मी दिखा दिया था क्या अपन यहाँ पे आगे। तो अब सुबह हो चुकी है, रात को धमाकेदार वाली आंधी आई और पूरे घर को मिट्टी से भर गई। तो मम्मी अब पोछा लगा रही हैं। फाइनली पूरा घर एक बार एकदम चकाचक दोबारा से साफ हो चुका है। और अब मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखो बैठक भी एकदम सही है।